शरीर का जल रह रहा है, मन हमारा अवध अवध जाए, शरीर कहीं कहीं भी हो। किशोरी जी की हमने मुंह दिखाई की। देखो हम और आप कितने भाग्यशाली हैं कि हम अपने भगवान की मुंह दिखाइयां करते हैं, उनका जन्मोत्सव मनाते हैं, उनका जन्मदिन करते हैं। तो प्रभु मानव देह सबसे श्रेष्ठ है, इसमें हम कितना आनंद लेते हैं। कभी तीर्थों पे चले गए, कभी अवध चले गए, कभी वृंदावन चले गए, परिक्रमा करने चले गए, और हर चीज की व्यवस्था ठाकुर जी ने बना दी है, जाने आने की, खर्चा पाने की। आप उनकी शरण में एक बार आके देखिए, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती, न खाने की, न धन की, न वस्त्रों की, कोई कमी नहीं रहती। तो प्रभु आइए आज सबको राधा रानी का तिलक करेंगे, राधे रानी का, श्री राधे। आज राधा रानी का है कभी सभी को, क्योंकि जानकी जी आ गई तो सबके गालों पे भी लिखवाने हैं। आज राधा रानी का सबने दर्शन किया और सबने उनकी विदाई करके मुंह दिखाई के इधर। बस ऐसे हो जाए कि आज हम अवध में, वृंदावन में आ गए हैं। तो प्रभु ठंडा ठंडा लगेगा। इस प्रकार भोलेनाथ कह रहे हैं कि देवी मेरे सच्चिदानंद का विवाह विधि विधान के साथ हुआ। अब आगे की कथा सुनिए। आगे क्या होता है कि जब पूरी खुशियों की बहार छाई हुई थी, ऐसे सब दीवाने हो रहे थे, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। पूरी मेहरबानी छाई हुई थी, माँ की भी और प्रभु श्री राम जी की भी। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों का मिलन हो गया। अब देखिए महाराज जी, अवध आज पूरा सुख है, सुख से भरपूर है, लेकिन इस खुशी को किसी की नजर लगती है। आनंद में सब झूमे हुए हैं। कोई पूछता है ना अयोध्यापुर वासियों से कि तुम्हें कोई दुख तो नहीं है? तो पहले कहते थे कि हमारे अवदेश के, हमारे राजा के कोई संतान नहीं है, वो दुख है। अब संतान भी हो गई, फिर पूछते थे कि अब तो तुम्हें कोई दुख नहीं, कि अभी विवाह नहीं हुआ है बच्चों का, ये और थोड़ी कमी रह रही है। अब बच्चों का विवाह हो गया। अब कोई पूछता है तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं, कि अब पूरी परेशानी हो गई हमारी दूर, अब हमें कोई कमी नहीं है। अब हमारे ठाकुर जी, हमारे अवदेश, हमारे अन्नदाता खुश है। तो प्रभु इस प्रकार सब आनंद में ही अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन अवदेश ने विचार किया। अब देखिए गृहस्थ के लिए, हमारे कथा सुनने कितने गृहस्थी आते हैं यहाँ। सब ज्यादातर मैंने सुना है कि सब नौकरी से अब रिटायर हो गए हैं, घर में रहते हैं आराम से, तब भी नहीं आ पाते कथाओं, फिर भी घर से नहीं निकलते। अब हीटर चला करके कंबल ओढ़ के बैठे होंगे। तो ये काम क्या है महाराज जी कि जब बच्चों का विवाह हो जाए, बच्चे विदेश चले गए, बच्चे पढ़ लिख करके नौकरियां कर रहे हैं, बच्चे बहुएं हमारे बच्चों के साथ है, तो क्या काम करना चाहिए गृहस्थ को कि अब वानप्रस्थ ले ले। वानप्रस्थ आश्रम को चलाना है। अब गृहस्थ आश्रम पूरा हो गया, अब वानप्रस्थ की तरफ चलिए। अब आने की तैयारी करनी है, फिर दोबारा आना है यहाँ। अब आएंगे कैसे जब तक तैयारी नहीं करोगे? जब तक आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे तो कैसे जाएंगे जम्बू या माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने? रिजर्वेशन कहाँ से कराएंगे, टिकट कहाँ से खरीदेंगे जब धन नहीं होगा? अब धन नहीं होगा तो यात्रा पूरी कैसे होगी? अब कौन सा धन कमाना है? राम नाम का। आने की तैयारी करनी है। अब देखिए ये चीजें सीखिए अवदेश से। राजा दशरथ, हमारे 2 बच्चे हो जाए, 3 बच्चे हो जाए, और वो भी लायक बन गए, शादी हो गई, फिर भी घर नहीं छूटता। फिर भी बोलते हैं कि भैया क्या करें, बच्चे हैं। अब बच्चों का शादी तो कर दी है, पोते पोते हो गए हैं, तो उन्हें कैसे छोड़े? मैं सुनाती हूँ कि ऐसे ही एक बार देव ऋषि नारद जी की कथा सुनाई थी मैंने, सेक्टर 1 में भी सुना कर आई थी। एक बाबा जी थे, बहुत मोह करते थे घर से।
वो घर को नहीं छोड़ते थे। आजकल घर में लड़ाई क्यों होती है? लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? क्योंकि ये जो बड़े बूढ़े हैं ना, ये घर से नहीं निकलना चाहते, घर को छोड़ते नहीं है। अब बहू और बेटा अपनी चलाएंगे, पापा अपनी चलाएंगे, तो होगा क्या? लड़ाई तो होनी है ही। इसलिए पहले ही कुर्सी को छोड़ दो और बेटे को बिठा दो, अब तुम्हारा नंबर है, अब कुर्सी के ऊपर ही तो लड़ाई है। अब नहीं छोड़ोगे तो फिर तो झगड़ा होगा ही। सासू मैया अपनी कहेगी, बहू अपनी कहेगी, तो सीधी सीधी बात पहले छोड़ दो कि बहू अब आप संभालो बेटा, अब हम घर, ये नहीं घर को छोड़ना है। मैं ये भी नहीं कह रही कि आपको कहीं वनवास या वन में जाना है कि आप जाके वहां तप करें। एक कमरा अपना कक्ष ले लो, उस कक्ष में अपने ठाकुर जी को बिठा लो, बस उसमें आनंद में रहो कि अपना जो भी करना है करो, और अतिथि जो आए उनकी सेवा करनी है, थोड़ा बहुत हमें देख लिया करो, वरना ना देखो। अब ये बोल दोगी ना तो वो जरूर आपकी सेवा करेगी, और आप ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो नहीं करवा पाओगे। अब जैसा करना है ना बेटा करो, हमसे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन हो तो पूछ लेना, कोई जबरदस्ती नहीं है, तो वो आपका सम्मान करेंगे। अब आप अपनी चलाएंगे, अपनी चलाते जाएंगे, उनके काम में अड़चन लगाओगे तो फिर तो तुम्हें बेटा की डांट खानी ही पड़ेगी, बहू की भी। तो महाराज जी अब देश सोच रहे हैं कि अब तो मेरा कार्य पूर्ण हो गया, गृहस्थ आश्रम पूरा हो गया, वानप्रस्थ आश्रम को चलाना है, मुझे भजन करना है। अब आप ये अंदाजा लगाएं कि जिनके घर में ठाकुर जी स्वयं पहले से ही आए हुए हो, उन्हें तपस्या या भजन करने की क्या आवश्यकता थी? उनके घर तो ब्रह्मपुत्र बन के पहले आए, फिर भी सोच रहे कि राम जी का मैंने अपने बेटे का विवाह कर दिया, चारों का विवाह हो गया, तो ये खुद अपनी प्रजा को संभाल लेंगे, अब मैं अपना भजन करूं, फिर आना है मुझे स्मृति है, फिर भी तो आना है ना, फिर भी तो अपने इस संसार को रोशन बनाना है, फिर भी तो संभालना है, फिर भी तो कथाएं कहनी है। कौन कहेगा नहीं आएंगे? तो मुक्ति नहीं पानी, आना है। हरि का जन तो मुक्ति ना मांगे, मांगे जन्म अवतार, वो मुक्ति नहीं मांगता, जन्म अवतार। मेरा नया नया जन्म हो, जीवन बार बार में जन्म लो, बार बार यहाँ आऊं, फिर मैं कथा सुनाऊं, मेरा विवाह हो, सुंदर मेरा परिवार हो, परिवार को पूर्ण करके उनको लायक बना के, पढ़ा लिखा के, पैरों पे खड़ा करके फिर ठाकुर जी का भजन करूं मैं, भजन करके फिर नया जीवन प्राप्त करूं मैं। तो ऐसे थोड़ी है महाराज जी कि हम अब आगे फिर नहीं आएंगे, अब आपके आके हमने कुछ किया ही नहीं, सुंदर जीवन को यूं ही गंवा दिया, तो आने के फिर लायक कैसे रहेंगे? आगे किस मुख से आएंगे फिर यहाँ? अब ऐसा तो है नहीं कि नहीं आएंगे, फिर 84 में घूमते फिरते आएंगे, कहीं मच्छर बनेंगे, कहीं मक्खी बनेंगे, कहीं कीड़े बनेंगे नाली के, कहीं चमगादड़ बनेंगे। इनसे बचना है तो गृहस्थ को पूर्ण करके, और आप ठाकुर जी का भजन करिए। जो बच्चों को दिया है तुमने, परिवार को, बीवी को टाइम दिया है, अपने बच्चों के लिए दिया है, उनकी पढ़ाई के लिए दिया है, जितना टाइम तुमने उन्हें दिया है, फिर बाद का बचा हुआ ठाकुर जी का होता है समय, जो हम उसे भी अपने परिवार में ही बांट देते हैं। ठाकुर जी का समय जो होता है, बचपन की तो पता ही नहीं, खेल में चला गया, जवानी में परिवार के चक्कर में रहे, शादी विवाह बच्चे, लेकिन जब वानप्रस्थ का समय आया, बुढ़ापा, चौथापन, तो वो भी परिवार में लगा दिया, पोती को खिलाना, पोते को खिलाना, स्कूल छोड़ के आना, ट्यूशन से लाना, ये सब अपराध है। घर में रहते हुए कर दो, एक दो काम बटा दो, कोई बात नहीं, परिवार है, लेकिन ज्यादा नजदीक ठाकुर जी के रहना है। वो समय ठाकुर जी का है, जिस समय को, जिस टाइम को हम परिवार को दे रहे हैं, वो मना नहीं कर रहे परिवार को देने के लिए, आप ज्यादा टाइम भगवान को दीजिए। कर रहे हैं बच्चे खूब अच्छा, घर को संभालना, बिगड़ने वाला नहीं है, तो फिर फ्री हो जाइए आप। अवधेश ने सोचा कि मैं अब फ्री हो गया, मन ही मन दरबार भरा हुआ है, लेकिन मन में विचार आया कि अब मेरे पास समय भगवान के भजन का बचा है, अब सारा समय बीत गया। तो जब हम इन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमें अपने गृहस्थ की पता चलेगी कि कब कब क्या करना होता है, जीवन में कितने मोड़ आते हैं, और किस किस समय हमें कौन से मार्ग को चलना होता है, क्या कर्म करना चाहिए।
मनु शत्रुपा की भी कथा सुनी आपने, वो भी राजा महाराजा थे। कोई आपके तो दो दो बच्चे हैं, वो भी नहीं छोड़ते, फिर इनको कौन खिलाएगा, ये भूखे मर जाएंगे। अब आप देखिए वो राजा थे, उनकी तो प्रजा थी, वो इतनी बड़ी प्रजा को छोड़ करके कैसे जाते थे। जब उनके बच्चे लायक बन जाते तो सिंहासन पे बच्चों को बिठाया, राज तिलक किया, खुद वन को चले गए। तो उन्हें चिंता नहीं रहती थी अपनी प्रजा की, उनकी प्रजा का भी तो पालन होता था ना। पालन करने वाले तो ठाकुर जी हैं, हम तो सिर्फ नाम मात्र तो है। अब देश विचार कर रहे हैं कि मेरे चारों बच्चे अब शादी हो गई, अब सब संभाल लेंगे, अब प्रजा को प्रसन्न रखेंगे, अब मैं भजन करूं। अब तो मेरे घर में राम जी का अवतार हुआ, आज पे इस पृथ्वी लोक पे तुम पुरज आए। कहते हैं कि महाराज जी द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतार जो हुआ है, तो वही अवदेश, वही राजा दशरथ नंद बाबा बन के आए हैं। नंद बाबा कौनी का रूप है, और जो यशोदा मैया है वो कौशल्या मैया थी। यशोदा मैया कौशल्या मैया थी। तो जब तब से ही तो भगवान को प्राप्त करना ही, फिर अगले जन्म में भी दूसरा जीवन जो मिलेगा। अब विचार कर रहे हैं कि मेरा राम तो गायक है, अपने बड़े राम को मैं राजगद्दी सौंप दूं और मैं भगवान का भजन करूं। क्या देखिए सुंदर विचार है। बैठे हुए राज सिंहासन पे दरबार भरा हुआ है, खुशियों की अपार लहर छाई हुई है अयोध्या नगरी में। कि एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। एक दिन अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। दर्पण में अपना मुख देखा। देखा मुझे बाल श्वेत हुए, चौथे पन का सम्मुख देखा। देखा कुछ बाल श्वेत हुए, चौथे पन का सम्मुख देखा। बसंत ऋतु अब जाती है। करुणाई पर पड़ी गई ओस, करुणाई पर पड़ गई ओस। अब व्रत अवस्था आती है। करुणाई पर पड़ गई ओस, अब व्रत अवस्था आती है। और देखिए सुंदर विचारों को जो हमने कभी नहीं सोचा, बुढ़ापा आ गया, कभी सुंदर ऐसे विचार हमने रखे। आगे अब
छोड़ छाड़े झूठे जग रे, चल सच्ची अपनी बस्ती को, चल सची अपनी बस्ती को, चल सच्ची अपनी बस्ती को, चल सची अपनी बस्ती को। है मूर्ख ब्याज की तुलना में, है मूर्ख ब्याज की तुलना में, खोए देता है जिंदगी को है, मूर्ख ब्याज की तुलना में खोए देता है जिंदगी को। अब देश सोच रहे कि मूर्ख अपनी जिंदगी को यूं ही बिता रहे हैं। अब विवाह हो गया तो भजन करो। और देखिए क्या करेंगे चक्रवर्ती राजा दशरथ जी। दे रामचंद्र को राजपाट, दे रामचंद्र को राजपाट, तू घर को छोड़ तपस्या करे, तू घर को छोड़ तपस्या करे, तू घर को छोड़ तपस्या करे, तू घर को छोड़ तपस्या कर। अब तक तो विषयानंदी रहा, अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद साधना है, अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद साधना